नारायण, नमो न्यूज पे आपका स्वागत है। वन एग्जाम, ये मोदी जी ने जो आज घोषणा की हमारे प्रधानमंत्री ने, इसमें आपका क्या लगता है आपको? देखिए, जब हम बात वन नेशन वन एग्ज़ाम की करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और छात्रों में विशेषतः जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए एक बेहतरीन जो सोच के साथ ये लाया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें एग्जामिनेशन में जो वन नेशन वन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बेसिकली किन एग्ज़ाम के लिए होगा। अभी तक क्या होता था कि भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते थे उन एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी हुआ करती थी। जैसे अगर हम बात करें, जो ग्रुप ए के एग्ज़ाम होते हैं जिनको हम यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बोलते, उसको यूपीएससी कराती थी। बैंकिंग का आईबीपीएस करवाता था। एसएससी के लिए अलग बॉडी हमारी काम करती थी, जिसको हम एसएससी के नाम से ही जानते थे, कर्मचारी चयन आयोग, वो काम करता था। इसके अलावा एफसीआई अपना अलग करता था। बैंकिंग में आईबीपीएस अलग करता है, एसबीआई अलग करता है। तो सबसे पहली जो ये योजना है या जो वन नेशन वन एग्ज़ाम का जो फॉर्मूला है वो हमारे ग्रुप सी, ग्रुप डी और इस प्रकार के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए एक एग्ज़ाम होगा। जैसे एसएससी का, जिसमें सीजीएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, आपका 10+2 हो गया, आपका बैंकिंग का पीओ हो गया, आपका क्लरिकल हो गया। अब देखिए, इससे छात्रों को फ़ायदा क्या होगा। अभी तक जो छात्र थे वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए तैयारी करते थे, यानी कि तैयारी का जो स्तर था या जो तैयारी का कार्यक्रम था वो विकेंद्रीकृत था, केंद्रीकृत नहीं था। लेकिन इस वन नेशन वन एग्ज़ाम के आने के बाद तैयारी का जो सिस्टम होगा वो केंद्रीकृत हो जाएगा, यानी कि सभी एग्जामों के लिए पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। कारण और मैं एक बात टोकना चाहूँगा आपको, और इस पे जो जेब है, असली बात है आर्थिक, उस पे क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अगर मैं छात्रों के, प्रतियोगी छात्रों के जेब की बात करूं तो इसमें दो चीज़ों में देखिए, जो केंद्र के जैसे एसएससी या दूसरी कोई भी परीक्षा होती थी उसका फीस तो बहुत कम रहता था। यूपीएससी करवाता था या एसएससी, उसकी जो एग्जामिनेशन फीस होती थी या जिसको फॉर्म की फीस होती थी तो बहुत कम होती थी। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम होते, जैसे आईबीपीएस जिसको करवाता था, एसबीआई करवाता था, इसमें जो फीस रहती थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी। 600, 700, 800 रुपये तक की फीस रहती थी। वहाँ पर जो बैंकिंग की तरफ जो छात्र थे उनको इसमें फ़ायदा होने का है, मतलब क्योंकि वो अभी तक ज़्यादा फीस देते थे तो वो फीस क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी छात्रों के ऊपर बोझ कम होगा। दूसरा, कोचिंग जो इंडस्ट्री है जहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, जो कोचिंग क्लासेस था, वहाँ का भी जो भार है वो अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी का अलग पैटर्न था, उसके लिए अलग फीस थी। आपका बैंकिंग के लिए अलग पैटर्न था, उसके लिए अलग फीस थी। तो यहाँ पर भी इसका फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं कोचिंग के स्तर पर भी, पढ़ाई के स्तर पर भी इसका फ़ायदा और आर्थिक के आधार पर भी इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद तनु जी, आपका नमो न्यूज की ओर से आपका धन्यवाद है। आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें बताई। और दूसरी बात, आप तो खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप अपने बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं बेसिकली कोचिंग संस्थान ABC IAS एकेडमी है करणपुर में, उसको हम लोग रन करते हैं। अंकित बिष्ट हमारे मुख्य प्रबंधक हैं उसके संस्थान के, और इसके अलावा हमारी एक टीम है जो कार्य कर रही है। हमारा मोटिव इस एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी करवाने का है वो बेसिकली उत्तराखंड का जो अलग अलग क्षेत्रों से, यानी कि रिमोट एरिया से जो आ रहा है बच्चा, उसको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती शिक्षा मुहैया करवाना है, ताकि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस दौर में अपने आप को सुलभ रखे। और इसके लिए हम लोग लगातार अलग अलग विषयों के लिए पढ़ाते हैं, जो कि अलग अलग हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड टीम हमारी स्पेशल रखी गई है जो कि इस काम को देखती है। आप भी संस्थान से जुड़ सकते हैं और आपके भविष्य के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और उसी के लिए हम आपके लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद।